रही है प्रमुख खबरें। एटीवीएम मशीनें नहीं हुई चालू, यात्री परेशान, जनरल टिकट के लिए लग रही काउंटर पर कतार। सरकार द्वारा 2% पंजीयन छूट का उठाया जा रहा जमकर फायदा, शहर में महिलाओं के नाम सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी गई। अग्रवाल बहुरानी मंडल ने गणगौर उत्सव मनाया धूमधाम से। जिला स्तरीय सम्मेलन का काव्य गोष्ठी के साथ हुआ समापन। चैत्र नवरात्रि पर भव्य और दिव्य स्वरूप में आयोजित होगा यज्ञ। और चलती ट्रेन से गिरकर घायल हुआ एसटीजी का जवान। अब खबरें विस्तार से। रेलवे द्वारा इटारसी से होकर गुजरने वाली लगभग आधे दर्जन ट्रेनों की जनरल टिकट दी जा रही है, लेकिन ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने के पहले काउंटर के सामने यात्रियों की भीड़ लग रही है। बावजूद इसके स्थानीय प्रबंधन द्वारा ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन चालू नहीं की जा रही है। ऐसे में यात्रियों को लंबी कतार में खड़े होकर टिकट लेनी पड़ रही है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेल जंक्शन इटारसी में यात्रियों की बेहतर सुविधाएं देने के संसाधन तो हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं होने से यात्रियों को उनका लाभ नहीं मिल पाता। यही हालात है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन का। जंक्शन में 4 एटीवीएम मशीनें 3 वर्ष पूर्व लगाई गई थी ताकि यात्रियों को लंबी कतार में नहीं लगना पड़े। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट किया जा सके। अब यही मशीनें बंद हो चुकी हैं। लाखों की लागत से लगाई गई ये मशीनें अनुपयोगी हो चुकी हैं। हालांकि कोरोना काल के पहले ये मशीनें चालू थी। कोरोना काल में पहले ट्रेनों का संचालन बंद होने और जब ट्रेनें चालू हुई तो जनरल टिकट की बिक्री बंद करने से यह मशीनें 2 वर्षों से धूल खाती रहीं। आज जब जनरल टिकट की सुविधा रेलवे ने प्रारंभ कर दी तब मशीनें चालू नहीं हुई, जबकि रेलवे द्वारा 1 माह पहले ही इटारसी से गुजरने वाली 8 पैसेंजर ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा शुरू हो चुकी है। उक्त ट्रेनों में अधिकांश यात्री लोकल होते हैं जिन्हें जनरल टिकट खरीदनी पड़ती है। मशीनें बंद होने के कारण सभी टिकटें मुसाफिर खाने में 2 अनारक्षित काउंटर से मिलती हैं। ट्रेन आने के समय यहां टिकट काउंटर लेने वालों की लंबी कतार लग जाती है। समय पर टिकट नहीं मिल पाने के कारण कई यात्रियों को अपनी ट्रेन से भी हाथ धोना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि कतार में खड़े यात्री को टिकट मिलने के पहले ही ट्रेन रवाना हो जाती है। ऐसे में यात्रियों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। हालांकि स्थानीय प्रबंधन की माने तो लंबे समय से बंद होने के कारण मशीनों में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसे चालू कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्राचार किया जा चुका है। पुरानी इटारसी, 12 बंगला, 3 बंगला और नरेंद्र नगर सहित अन्य कॉलोनियों के लोगों की मांग पर रेलवे ने 12 बंगला छोर पर जनरल टिकट काउंटर की सुविधा उपलब्ध कराई थी, लेकिन कोरोना काल के बाद से यह काउंटर भी बंद है। ऐसे में इन क्षेत्रों के यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। दरअसल पुरानी इटारसी एवं 12 बंगला क्षेत्र में हजारों परिवार निवासरत हैं। उन्हें यदि जनरल टिकट लेकर यात्रा करनी है तो उन्हें या तो ओवरब्रिज अथवा नाला मोहल्ला के अंडरब्रिज से लंबी दूरी तय करके मेन काउंटर से टिकट लेनी पड़ती है। ऐसे में उन्हें परेशान होना पड़ता है। रेलवे ने समय के साथ ट्रेनों के आगमन प्रस्थान की जानकारी यात्रियों को देने के लिए विभिन्न स्थानों पर डिस्प्ले बोर्ड तो लगाए हैं, लेकिन मुख्य स्थान पूछताछ केंद्र के सामने लगाई एलईडी को अब हटा दिया गया है। दरअसल पूछताछ केंद्र पर डिजिटल इंक्वायरी की सुविधा के लिए एलईडी लगाई गई थी, जो समय के साथ खराब हो गई है और फिर उन्हें दोबारा सुधारा नहीं जा सका। अब बंद हो चुकी एलईडी भी गायब हो गई है। ऐसे में यात्रियों को ट्रेनों के आगमन प्रस्थान की जानकारी के लिए भी परेशान होना पड़ता है। मार्च क्लोजिंग को 4 दिन शेष है। उपपंजीयन कार्यालय इटारसी में रजिस्ट्री का दौर जारी है। वर्तमान में संपत्ति की खरीदी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। इसका मुख्य कारण महिलाओं को सरकार द्वारा 2% पंजीयन में छूट मिला है। इस संबंध में इटारसी के सब रजिस्ट्रार संजय चौके ने बताया कि महिलाओं को दी जा रही 2% की छूट का भरपूर लाभ लोग उठा रहे हैं। 1 फरवरी से 31 मार्च तक सिर्फ उप पंजीयक कार्यालय होली और रंग पंचमी के दिन ही बंद रहा है। शनिवार और रविवार रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि नर्मदापुरम जिले में 125 करोड़ रुपए का टारगेट उप पंजीयक कार्यालय को दिया गया था। शुक्रवार तक 113 करोड़ टारगेट के करीब तक जा पहुंचे थे। इस माह यह टारगेट पूरा होने की संभावना है। मेरा नाम संजय चौके है, मैं सब रजिस्ट्रार इटारसी हूँ। अभी वर्तमान में शासन ने
माह फरवरी से 1 फरवरी से निरंतर 31 मार्च तक केवल रंगपंचमी और होली के अवकाश को छोड़कर सारे शासकीय अवकाश दिवसों पर कार्यालय खुला है और शनिवार और रविवार को भी दफ्तर खुले रहेंगे। और जहाँ तक प्रश्न उठता है रजिस्ट्री का, तो अभी महिलाओं का काफ़ी रुझान है दस्तावेजों के पंजीयन में, और वे जो संपत्ति खरीद रही हैं उसमें शासन ने उन्हें 2% की पंजीयन शुल्क से मुक्त भी किया है, उन्हें छूट दी है 2%, और उसका वो भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और साथ में रेवेन्यू भी अच्छा बढ़िया, जैसी मेरी जानकारी की शायद मध्य प्रदेश का टारगेट भी लगभग पूरा हो गया है, और हम लोग भी हमारा जो 125 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य है होशंगाबाद जिले का, उसे भी हम लगभग पूरा कर लेंगे, क्योंकि हम लोग अभी 113 करोड़ रुपए पूरा कर चुके हैं, बस शेष दिवसों में पूरा हो जाएगा। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर तवातट ग्राम सोनतलाई में श्री सचंडी महायज्ञ श्री राम कथा प्रवचन समारोह एवं विशाल देवी जागरण का आयोजन इस वर्ष भव्य एवं दिव्य स्वरूप में आयोजित होगा। इसके साथ ही कृषि व्यवसाय, हाट बाजार एवं मनोरंजक मेला भी एक सप्ताह तक आयोजित होंगे। कार्यक्रम संयोजक एवं क्षेत्र के जनप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता पंडित राजीव दीवान ने बताया कि मां कात्यायनी देवी की कृपा से यह आयोजन 20 वर्ष में 2 अप्रैल से प्रारंभ होकर 10 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें सोनतलाई ही नहीं अपितु तवा कछार में बसे सभी ग्रामों के ग्रामवासी अपनी अपनी सहभागिता संयुक्त रूप से निभाएंगे। संयोजक ग्राम सोनतलाई होगा। उपरोक्त आयोजन की परंपरा के अनुसार समस्त ग्रामीण जनों की सहमति के लिए मां कात्यायनी देवी मंदिर समिति द्वारा ध्वज यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल यज्ञ की धर्म ध्वजा गांव के प्रत्येक घर तक पहुंची, जिसका पूजन कर तवा कछार के समस्त परिवारों ने सहमति प्रदान कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। कार्यक्रम संयोजक श्री दीवान ने बताया कि चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस एक विशाल कलश यात्रा बावई ब्लॉक के नसीराबाद नर्मदा घाट से निकाली जाएगी, जो तवा नदी के रास्ते कार्यक्रम स्थल सोनतलाई पहुंचकर संपन्न होगी। इस 31 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा में 1000 से अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे। श्री सचंडी महायज्ञ के लिए नए यज्ञशाला भवन का निर्माण इस 20 वर्ष में किया गया है। इस भव्य और दिव्य आयोजन में राष्ट्र संत श्री श्री 1008 महावीर दास जी ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बनारस एवं बुंदेलखंड के प्रसिद्ध यज्ञाचार्य एवं प्रवचनकर्ता तवा कछार की भूमि पर यज्ञ और प्रवचन की मानस मंदाकिनी प्रवाहित करेंगे, और प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर के प्रसिद्ध भजन एवं प्रदेश की गायक देवी जागरण के माध्यम से भक्ति में संगीत की रसधारा में तवा कछार की भूमि को सराबोर करेंगे। इस समुचे विराट आयोजन की तैयारियां व्यापक स्तर पर समस्त क्षेत्रवासी मिलकर कर रहे हैं। चलती ट्रेन से गिरकर एक हॉक फोर्स का जवान घायल हो गया है। घटना भोपाल आउटर की बताई जा रही है। इसका उपचार नर्मदा अस्पताल में किया जा रहा है। चलती ट्रेनों से गिरकर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं अक्सर सामने आ जाती हैं। ऐसे ही शनिवार को शाम लगभग 4:30 बजे चेन्नई जयपुर एक्सप्रेस से गिरकर एक यात्री घायल हो गया। घटना रेलवे जंक्शन के समीप हनुमान धाम मंदिर के पहले की बताई जा रही है। घटना के बाद आरपीएफ द्वारा उसे तत्काल उपचार के लिए लाया गया। उसके सिर पर गहरी चोट आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हालांकि उसका उपचार नर्मदा अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि घायल युवक मध्य प्रदेश पुलिस का जवान है। वह बालाघाट के परतवाड़ा में हॉक फोर्स एसटीजी में पदस्थ है। उसके पास से मेडिकल संबंधित कागज मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वह कुछ दिनों से बीमार था। घायल का नाम कमलेश कुमार विश्वकर्मा मंदसौर का निवासी बताया जा रहा है। नर्मदा अस्पताल के प्रबंधक मनोज सारण के अनुसार घायल जवान का उपचार विशेषज्ञों की देखरेख में किया जा रहा है। अग्रवाल बहुरानी मंडल ने राजस्थान का प्रसिद्ध गणगौर उत्सव और मारवाड़ी समाज का प्रसिद्ध त्योहार बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ साईं कृष्णा रिजॉर्ट खेड़ा इटारसी में मनाया। इस बार एंट्री पास द्वारा कार्यक्रम की उपस्थिति थी, पर फिर भी सभी सम्मानित युवतियों और महिलाओं द्वारा बहुत ही जोश और आनंद के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। उत्सव में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मनोरंजन गेम, फैशन शो, रैंप वॉक और
डिलीशियस डिनर का आयोजन किया गया। मंडल सचिव प्रिया ब्रजेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष शिल्पा मनीष अग्रवाल, उपाध्यक्ष मनीषा आशुतोष अग्रवाल, उपाध्यक्ष नेहा रितेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष वंदना विकास अग्रवाल, सह सचिव कृति रौनक सिंगल, विशेष सलाहकार खुशबू पंकज गोयल और मंडल कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्यों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। कार्यक्रम में सभी समाज के सम्मानित अध्यक्ष, सचिव और सम्मानीय महिलाएं एवं युवतियां उपस्थित थीं और सभी के द्वारा खुले मन से गणगौर उत्सव की सफलता के लिए बहुरानी मंडल को बहुत बहुत बधाई दी गई और आगे भी ऐसे कार्यक्रम समाज की एकजुटता और मेल मिलाप के लिए होते रहेंगे और उनमें सभी आपका सहयोग करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया। मंडल अध्यक्ष श्रुति राकेश अग्रवाल और सचिव प्रिया ब्रजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी मंडल सदस्यों और सभी समाज की महिलाओं और युवतियों का आभार माना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत शहर में स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कावेरी स्टेट से तीर्थंकर आदिनाथ की विमान शोभा यात्रा बैलगाड़ी में निकाली गई। बैलगाड़ी को सामाजिक जनों ने उत्साह के साथ स्वयं खींचा। बैलगाड़ी में विराजमान श्री जी की पालकी बहुत ही अद्भुत एवं खूबसूरत लग रही थी। बैलगाड़ी में विराजमान श्री जी की पालकी बहुत ही अद्भुत एवं खूबसूरत लग रही थी। हर नर नारी अपने हाथों से अपने प्रभु की विमान पालकी खींचना चाहता था, अपने हाथों का स्पर्श करना चाहता था। पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्रों में एवं महिला वर्ग केसरिया वस्त्रों में शोभा यात्रा की रौनक बढ़ा रहे थे। विमान यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः कावेरी स्टेट जैन मंदिर पहुंची। तत्पश्चात भगवान का महामस्ताभिषेक हुआ। महामस्ताभिषेक वर्तमान परिवार के पीयूष जैन, प्रशांत जैन एवं मास्टर भव्य जैन, रजत जैन द्वारा किया गया। रात्रि 7:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में भक्तांबर पाठ, भजन एवं महाआरती के माध्यम से रंगारंग आयोजन आदिनाथ महिला मंडल के सानिध्य में प्रस्तुत किया गया। मंदिर के अध्यक्ष दीपक जैन एडवोकेट ने संपूर्ण मानव समाज को अहिंसामय होने का संदेश दिया। आगामी अप्रैल माह में चैत्र नवरात्रि के पुनीत अवसर पर परंपरा अनुसार श्री द्वारकाधीश्वर मंदिर में श्री राम जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। इस संबंध में कार्यक्रम संयोजक जसवीर सिंह छाबड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 9 अप्रैल शाम 4 बजे से गायक चेतन दधीच जयपुर राजस्थान एवं स्थानीय कलाकार कनक एवं मयंक की एक शाम खाटू श्याम के नाम का आयोजन तुलसी चौक पर किया जाएगा। साथ ही 10 अप्रैल को दोपहर में प्रभु श्री राम का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा एवं शाम 5 बजे से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक प्रतिदिन तुलसीकृत श्री रामचरितमानस के नवहान पारायण पाठ का आयोजन दोपहर 1 बजे से होगा। इस दौरान कथावाचक शाश्वत भार्गव प्रतिदिन रात्रि 7:30 से 11 बजे तक प्रवचन देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह शनिवार को शहर में आमसभा लेने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सिंह का ओवरब्रिज सर्कल पर पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाध्यक्ष दिनू यादव के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इसके पश्चात रैली के रूप में प्रदेश अध्यक्ष स्थानीय जयस्तंभ चौक पर आमसभा स्थल पर पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री सिंह ने आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जा रहे जनहितैषी कार्यों को बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हाल ही में पंजाब में हमारी पार्टी ने सरकार बनाई है। इसके साथ ही कई सारे बदलाव पंजाब राज्य में देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश में काबिज
भाजपा सरकार की नीतियों को आड़े हाथे लेते हुए तीखी आलोचना की है और सभी से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने की बात भी कही है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दीनू यादव, जिला संगठन मंत्री राजेश गुप्ता, कुलदीप पाराशर सहित आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हैप्पी न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपकी शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे।
क्योंकि आप टेली के लिए एकदम नए होते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टेली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकतर सेंटर पर आना चाहिए, जहाँ पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकतर सेंटर से ऑनलाइन एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टेली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टेली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का आईडी होता है। यह आईडी टेली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत ई कंटेंट या ई बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टेली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टेली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टेली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टेली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टेली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। ट्रेन से चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को रेलवे पटरी से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए इटारसी के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में भेजा। मामले की जांच कर रहे कांस्टेबल पर्वत सिंह ने बताया कि मनोज केवट द्वारा इटारसी पुलिस को जानकारी दी गई कि अज्ञात व्यक्ति का शव रेल पटरी पर पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर जाकर शव को इटारसी पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी तक मृत व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हुई है। इसके बारे में आसपास थाना क्षेत्रों में फोटो भेजकर पूछताछ की जा रही है। मददगार आर्मी द्वारा एक महीने का निःशुल्क स्वरोजगार ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया, जिसका समापन 28 मार्च को होगा। उक्त जानकारी देते हुए मददगार आर्मी के अध्यक्ष आरिफ खान ने बताया कि 28 मार्च को दोपहर 1 बजे से अंजुमन स्कूल में ट्रेनिंग लिए हुए 380 लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। रेलवे जंक्शन पर लंबे समय से बंदरों की उछल कूद देखी जा रही है, जिनसे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही नजारा शहर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर शनिवार को देखने को मिला, जब अपने गंतव्य स्थानों को यात्रा करने वाले यात्री ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं बंदर भी प्लेटफॉर्म पर उपस्थित थे। इतना ही नहीं, इन बंदरों के झुंड कभी कभी खाद्य सामग्री एवं पानी के लिए उग्र हो जाते हैं और यात्रियों के हाथों में खान पान का सामान देखते ही उग्र होकर हमला कर देते हैं, जिससे पूर्व में कुछ लोग घायल भी हो चुके हैं। रेलवे प्रशासन एवं वन विभाग को चाहिए कि बंदरों की धरपकड़ की तत्काल व्यवस्था करे, ताकि स्टेशन एवं शहर में आम नागरिक सुरक्षित रह सके। शहर में बढ़ते ट्रैफिक वॉल्यूम को लेकर अब मुख्य मार्गों पर जाम जैसी स्थितियां उत्पन्न होना सामान्य सी बात हो गई है। शहर के मध्य क्षेत्र में स्टेशन रोड मुख्य मार्ग एक ऐसे मार्ग में शामिल होता जा रहा है, जहां वाहनों की रेलवेल के चलते जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार की सुबह करीब 8:30 बजे भी जाम की स्थिति का नजारा कुछ ऐसा ही था। इतना ही नहीं, वाहनों की कतारों में बीच में शव वाहन भी रेंगने को मजबूर हो गया। स्टेशन रोड मुख्य मार्ग पर श्री हनुमान मंदिर के सामने वाले मार्ग पर करीब 15 मिनट से भी अधिक समय तक वाहनों की गति अत्यंत धीमी हो गई, जिसके बाद जाम की स्थिति सामान्य होने में करीब आधा घंटे का समय लग गया। गौरतलब है कि स्टेशन रोड से राज टॉकीज की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर सालों से माल गोदाम संचालित हो रहा है, जिसके चलते मालवाहक ट्रक सहित सवारी वाहन भी आवागमन करते हैं। इसके साथ ही मुख्य शहर को आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों से भी राहगीर आना जाना करते हैं, जिसकी वजह से इस मार्ग पर जाम लगना आम बात हो गई है। वैश्य महासम्मेलन की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अनुराग जैन को युवा इकाई का जिला प्रभारी मनोनीत किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता प्रिंस आपने अनुराग जैन को युवा इकाई का जिला प्रभारी मनोनीत किया गया। वैश्य महासम्मेलन की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश महामंत्री भगवान दास अग्रवाल, जिला अध्यक्ष संजय शिल्पी, संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत अग्रवाल, प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष सदस्य दीपक अग्रवाल, जिला महामंत्री हरीश अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष महेश गोयल, वैश्य युवा सदस्य शाखा जिला अध्यक्ष श्रीधर अग्रवाल उपस्थित रहे। लंबे समय तक चले कोरोना संक्रमण की समय अवधि के बाद अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है और शहर में धार्मिक आयोजनों की बयार शुरू हो चुकी है। शहर के पुरानी इटारसी क्षेत्र में जमानी मुख्य मार्ग पर 25 मार्च से 3 दिवसीय विराट 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन मिलन मैरिज गार्डन में किया जा रहा है। शांति कुंज हरिद्वार के स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत होने जा रहे इस विराट 9 कुंडीय महायज्ञ की श्रृंखला में 25, 26 एवं 27 मार्च तक प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रमों के साथ अनुष्ठान किया जा रहा है। 25 मार्च को भव्य कलश यात्रा के साथ दोपहर 2 से 5 बजे तक संगीतमय प्रवचन आयोजित हुए। वहीं 26 मार्च को देव आवाहन, 9 कुंडी यज्ञ एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं विराट दीप महायज्ञ शाम 5 से 7:30 बजे तक आयोजित किए गए। इसके साथ ही 27 मार्च को यज्ञ एवं संस्कार, दीक्षा, पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। गायत्री परिवार एवं क्षेत्रवासियों के द्वारा सभी से धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने की अपील की है। रेल प्रशासन द्वारा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मैहर में आयोजित होने वाले मां शारदा नवरात्रि मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य के लिए प्रस्थान करने वाली 8 जोड़ी गाड़ियों का मैहर स्टेशन पर 2 मिनट का हॉल्ट प्रदान किया।
पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के पीआरओ सूबेदार सिंह के अनुसार 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य के लिए प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 11055, 11056 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 11059, 11060 लोकमान्य तिलक टर्मिनस छपरा, लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 12669, 12670 चेन्नई छपरा, चेन्नई एक्सप्रेस 12791, 12792 सिकंदराबाद दानापुर, सिकंदराबाद एक्सप्रेस 19051, 19052 वलसाड़ मुजफ्फरपुर, वलसाड़ एक्सप्रेस 15645, 15646 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गुवाहाटी, लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 19045, 19046 सूरत छपरा, सूरत एक्सप्रेस 12293, 12294 लोकमान्य तिलक टर्मिनस प्रयागराज जंक्शन, लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस मैहर स्टेशन पर 2 मिनट का हॉल्ट लेकर गंतव्य के लिए प्रस्थान करेगी। उक्त ट्रेनों का हॉल्ट मैहर में होने से मां शारदा देवी के दर्शन के लिए जाने वालों को राहत मिलेगी। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का जिला स्तरीय सम्मेलन 2 चरणों में परशुराम भवन दूसरी लाइन में संपन्न हुआ। पहले चरण में मुख्य अतिथि नर्मदापुरम संभाग के अध्यक्ष पी.के. पटेल रहे एवं अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजकुमार दुबे ने की। मुख्य अतिथि श्री पटेल ने साहित्य परिषद की गतिविधियों के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल में सारे देश में साहित्यिक गतिविधियां शून्य हो गई थी। साहित्यिक गतिविधियों को नए सिरे से गति देने के लिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद संपूर्ण देश में जिला स्तर पर यह आयोजन कर रही है। राजकुमार दुबे ने कहा कि आने वाले समय में जिला परिषद इन गतिविधियों को जिले के सभी विकासखंड के मुख्यालयों पर आयोजित कर साहित्यिक जागरण का अभियान चलाएगी। संचालन ब्रजमोहन सोलंकी ने किया। दूसरा चरण काव्य गोष्ठी के नाम रहा। इस दौरान मुख्य अतिथि संभागीय महामंत्री कीर्ति वर्मा एवं अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार माखन लाल मालवीय की रही। प्रमिला किरण के द्वारा सरस्वती वंदना से काव्य गोष्ठी आरंभ हुआ। इस अवसर पर विनय चौरे, रामकुमार बोहरे, कीर्ति वर्मा, प्रमिला किरण, राजेश व्यास, माखनलाल मालवीय, भगवान दास बेधड़क, ब्रजमोहन सोलंकी, बी.के. पटेल ने अपनी अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। काव्य गोष्ठी का संचालन भगवान दास बेधड़क ने किया। आभार राजकुमार दुबे ने व्यक्त किया। जीवोदय रेलवे चाइल्ड लाइन में शुक्रवार को विधिक सेवा प्राधिकरण से बच्चों से बात करने और उनकी शिकायतों को लिखने के लिए ओपन हाउस का आयोजन किया। रेलवे स्टेशन से जुड़े परिवार के बच्चों के साथ हर महीने ओपन हाउस, जहां पर उनको हर महीने अलग अलग एक्टिविटी के बारे में जागरूक किया जाता है। मार्च के महीने में बच्चों को दूसरों की सराहना के बारे में जानकारी दी और बच्चों को होली के त्योहार के बारे में बताया गया। पूर्व में कोरोना के कारण बच्चों के साथ संवाद करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। समाधान के रूप में बच्चों से बात करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए हर महीने ओपन हाउस आयोजित किया जाता है, जिसमें स्टेशन से जुड़े हुए कम्युनिटी फैमिली के बच्चों के साथ में चाइल्ड लाइन ओपन हाउस किया करती है। विगत दिनों सड़क हादसे में घायल हुए 60 वर्षीय बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। 3 दिन पूर्व 23 मार्च को राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर केसला के समीप हुए हादसे में रैसलपाटा निवासी 60 वर्षीय छोटे लाल उइके बुरी तरह घायल हुआ था। उसे उपचार के लिए पहले तो शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां से उसे नर्मदापुरम जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। वहां भी उपचार से घायल के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं हुआ तो उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। केसला पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। एटीवीएम मशीनें नहीं हुई चालू, यात्री परेशान, जनरल टिकट के लिए लग रही काउंटर पर कतार। सरकार द्वारा 2% पंजीयन छूट का उठाया जा रहा जमकर फायदा, शहर में महिलाओं के नाम सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी गई। अग्रवाल बहुरानी मंडल ने गणगौर उत्सव मनाया धूमधाम से।
जिला स्तरीय सम्मेलन का काव्य गोष्ठी के साथ हुआ समापन। चैत्र नवरात्रि पर भव्य और दिव्य स्वरूप में आयोजित होगा यज्ञ। और चलती ट्रेन से गिरकर घायल हुआ एसटीजी का जवान। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।